जय साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं रीड लेवल सेकंड साइंस मैथ्स का रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और मेरिट जो हमने बताई थी, हमारा जो अनुमान था हमने लगाया था वो एकदम सटीक बैठा है। सबसे पहले मैं हमारा अनुमान मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जुड़े हुए हैं तो देखिएगा, जो हमने अनुमान लगाया था वो एग्जैक्ट आज से एक महीने पहले अगर देख पा रहे हैं आप, तो हमने बताया था कि 2018 के अंदर 75.12 के ऊपर मेरिट गई थी, तो 2023 की मेरिट 92 से 94 क्वेश्चन जा सकती है, 2 गुना की 92 से 94 क्वेश्चन। लेकिन ये जो डिलीट प्रश्नों का जो संशय था, डिलीट प्रश्न हुए हैं, उनके आधार पर मेरिट एक प्रश्न ज्यादा गई है, 95 गई है। हमने बताया था कि 92 से 94 मेरिट जा सकती है, लेकिन मेरिट कितनी गई है, 95 सवालों पे गई है। 95 सवाल का मतलब कितने हो गए, 190 नंबर पे गई है। मेरिट जनरल की मेरिट की बात करें तो 190 नंबर पे गई है। जनरल मेरिट की बात करें तो कितने पे गई है, 190 नंबर पे गई है। अब बाकी पूरी ओवरऑल की बात करें तो रिजल्ट जैसा अपन ने अनुमान लगाया था उसके हिसाब से गया, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं है। हो सकता है कि अपन ने अनुमान लगाया था कि 2-3 सवाल हर एक कैटेगरी के अंदर कम जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, 2-3 सवाल क्या हुए हैं, कम ही एक्स्ट्रा हुए हैं। जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि अगर जनरल की मेरिट लगभग 92 सवाल के लगभग रह सकती है, तो वो 95 सवाल पहुंच गई। 92 से 94 हमने बताया था, अनुमान लगाया था, लेकिन कितने पहुंच गई है, 95 पहुंची है। मतलब 3-3 सवाल क्या हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। 2-3 सवाल सभी जगह क्या हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। अब बात करेंगे मेरिट के बारे में। सबसे पहले अगर रिजल्ट आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो रिजल्ट की जो PDF है हमने हमारे चैनल पे दे दी गई है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप जाके देख सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहले जनरल की मेरिट की बात करें तो 190 यानी कि 95 सवाल के लगभग गई है। हमने बताया था कि 92 से 94 सवाल जा सकती है, 2 गुना की मेरिट। और कितनी गई है, 95 सवाल के लगभग गई है। यानी अगर सवालों प्रश्नों की बात करें तो कितनी गई है, देखिएगा 42 पेज की पूरी PDF है। उसके अंदर अगर बात करें अपने अलग अलग कैटेगरी वाइज किसकी कितनी गई है मेरिट, अभी अपन देखते हैं कि 190 के लगभग 190.5077 गई है आपके जनरल की मेरिट। 190 यानी कि 95 सवाल की बात करें तो हमने अनुमान लगाया था 92 से 94 का, लेकिन अनुमान एक सवाल ज्यादा हुआ है। वो अनुमान किसकी वजह से, कि प्रश्न क्या हुए, डिलीट हुए। डिलीट प्रश्नों की वजह से जो छात्र इस मेरिट से बाहर है ना, वो कह रहे हैं कि मेरिट से ज्यादा नंबर है हमारे, लेकिन फिर भी हम बाहर हैं। ऐसा क्यों, हमारे रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं है 42 पेज वाले में। तो वो इसलिए है कि उनके जो प्रश्न सही थे, कुछ प्रश्न जो सही जोड़ रखे थे उन्होंने, उनके वो डिलीट हुए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनके ऑप्शन चेंज हो गए, कुछ प्रश्न ऑप्शन चेंज हो गए, कुछ के क्या हो गए, डिलीट हो गए। इनकी वजह से उनके रोल नंबर इस पूरे PDF में नहीं मिल पा रहे। कुछ छात्र ऐसे जैसे 191 पॉइंट उसके नंबर बन रहे 191.60, लेकिन उसके रोल नंबर यहाँ पे नहीं है जनरल के होने के बावजूद, क्योंकि उसके नंबर ज्यादा है फिर भी नहीं है। क्योंकि एक प्रश्न अगर डिलीट हो गया तो 2 प्रश्न वो नीचे आ जाएगा 189.60, उसके बाद में 189.60, यानी कि मेरिट तो गई 190 पे, अब उसके नंबर रह गए 199.60, जिसकी वजह से उसके रोल नंबर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि डिलीट प्रश्नों ने बड़ा रोल निभाया है। उसके अलावा बैकलॉग के जो पद थे, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे कि साइंस मैथ्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ा है। उतना नहीं पड़ा जितना SST में पड़ा, लेकिन 1-2 सवालों का पड़ा है। हमने अनुमान सभी ने लगाया था कि 92 से 94 लास्ट जा सकती है, 2 गुना की, और 1 गुना की मेरिट हद करके 98 सवाल पहुंच सकती है। तो 1 गुना की तो मेरिट मैं मानता हूं कि अगर ये 95 पहुंची है तो यहाँ से 8 नंबर और पहुंच जाएगी, 8 नंबर और बढ़ जाएगी, तो यानी कि 198 यानी कि 99 सवाल तक यहाँ पर मेरिट जा सकती है 1 गुना की। जनरल की मेरिट की बात करें तो जनरल फीमेल की गई है 190। देखिएगा फीमेल और मेल दोनों की मेरिट एक ही गई है। फीमेल और मेल दोनों की मेरिट क्या गई है, एक ही गई है दोनों की। फीमेल जनरल, मेल और फीमेल दोनों की मेरिट क्या गई है, एक ही गई है। दोनों की मेरिट क्या है, एक ही है। विडो की बात करें, जनरल विडो की बात करें तो 48 पे गई है। जनरल विडो 48 पे गई है मेरिट, 48 नंबर जिनके बने उनके सिलेक्शन हुआ है। डिवोर्स की बात करें, जनरल डिवोर्स की तो कितनी गई है, 156.7009, 156 नंबर डिवोर्स। 156 नंबर किस पे गई है, डिवोर्स की मेरिट गई है 156 नंबर की बात करें तो। ESM की बात करें तो 23 नंबर गई है, ESM की 23 नंबर। अब देखिएगा
यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की बात करें, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा था कि स्पोर्ट्समैन की कितनी रहेगी। स्पोर्ट्समैन की पहले हम बता रहे थे कि ऑल का सिलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। स्पोर्ट्समैन की भी मेरिट गई है 68 पॉइंट पे। देखिएगा ये जो कमेंट आ रहा है कि स्पोर्ट्समैन की कितनी गई, स्पोर्ट्समैन की गई 68.81, 68.81। अब बात करें ओबीसी की, ओबीसी की जनरल की मेरिट है, ओबीसी में 183 नंबर गई है, 183.8336। देखिएगा अगर मैं बात करूं कि हमने जो बताई थी वो कितनी रही और यहाँ पे कितनी गई है, हमने बताई थी इसका अनुमान लगाया था कि अभी देखते हैं हमने जो अनुमान लगाया था एकदम सटीक कि वो कितनी गई है मेरिट, उसके आधार पे यहाँ पे बात करते हैं। हमने अनुमान लगाया था ओबीसी का 91 से 93 सवाल, 91 से 93 सवाल और एकदम सटीक है, आप देख सकते हैं। हमने जो अनुमान लगाया था इसकी मैं फोटो आपके साथ साझा कर दूंगा। 91 से 93 सवाल हमने लगाए थे अनुमान, 91 से 93, और ये एकदम सटीक बैठा है, एकदम सटीक इसके बीचों बीच गई है ओबीसी की मेरिट, 91 से 93 सवाल ही गई है। देखिएगा एक सवाल का भी फेरबदल नहीं हुआ है। जो हमने कट ऑफ 1 महीने पहले डाली थी उसमें लगभग 8000 से ज्यादा व्यू भी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हमने बताई थी मेरिट की, ओबीसी की मेरिट 91 से 93 रहेगी, वो की वो मेरिट रही है 183, यानी कि कितने 91.5 सवाल के लगभग, यानी 91.5 सवाल के लगभग है। यानी हमने कहा था कि 91 से 93 सवाल रहेगी। अब अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमने बताई थी 88 से 92, हमने बताई थी 88 से 92, यानी 88 से 92 के बीच में रह सकती है। तो अब देखते हैं कि ये जो मेरिट रही है वो कितनी रही है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की मेरिट की बात करें तो यहां पे देखते हैं, एक सेकंड, ईडब्ल्यूएस की मेरिट कितनी रही है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं मेरिट की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट आपके 176, यानी कि 8 नंबर पे रही है। और हमने बताया था कि 88 से 92 तक जा सकती है। देखिएगा 88 से 92 बताया था और ये मेरिट कितनी गई है आपकी 88 ही गई है, यानी कि ओबीसी की मेरिट एग्जैक्ट हमने जो बताई है वो गई है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट हमने जो बताई है एग्जैक्ट वो की वो गई है, इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ है। अब अगर बात करें एससी की और एसटी की, एससी की मेरिट गई है 159 नंबर पे और एसटी की मेरिट गई है 147 नंबर पे। अब देखते हैं कि हमने जो अनुमान लगाया 159 का मतलब है आपके 80 सवाल और इनका मतलब हो गया आपके 773, यानी लगभग 74 सवाल। अब हम बात करेंगे कि हमने जो अनुमान लगाया था वो कहां तक सटीक बैठा है, क्या हमारा अनुमान एकदम सटीक बैठा है, नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। हमने जो अनुमान लगाया कितना तक गया है, देखिएगा आपके सामने उपस्थित है, ये मैं जो स्क्रीनशॉट ही लिया है अपने वीडियो का। एससी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था आपके एससी की 81 से 85, एससी की बताई थी 81 से 85 और ये मेरिट है आपके 150, यानी कि 80 के लगभग गई है। और हमने बताया था कि 81 से 85 जा सकती है। और एसटी की अगर बात करें तो हमने 80 बताई थी, एससी की मेरिट, एसटी की मेरिट काफी गिरी है। जो हमने बताई थी कि लगभग आपके 80 सवाल के लगभग रहेंगे एसटी की मेरिट, लेकिन यहाँ एसटी की मेरिट काफी गिरी है। एसटी की मेरिट हमारे जो अनुमान लगाए थे उससे बहुत कम देखने को मिली है। बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये सभी जो मेरिट है वो हमारे अनुमान जो हमने लगाया है, जो आप कह सकते हैं कि हमारी टीम की मेहनत कह सकते हैं। आपके जो कमेंट थे उनको हमने देखा, विविध प्रकार के पोल में हिस्से लिए, उसके बाद जो हमने मेरिट का अनुमान लगाया था कट ऑफ का। जो छात्र कह रहे थे कि सर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं है, इसका पूरा स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो, लिंक में दे दूंगा, आप लिंक में जाके देख सकते हो कि हमने जो बताई थी ना कट ऑफ वो एग्जैक्ट वही रही है। और पहली बात तो जिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां हैं, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ उनको सभी को बहुत बहुत बधाई है। अब अपन बात करते हैं किन किन का अपने व्हाट्सएप इसी में खुला हुआ है, व्हाट्सएप पे देखते हैं कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं
सबसे पहले कि हमने जो मेरिट का अनुमान लगाया था ना एग्जैक्ट, कुछ कह रहे थे नहीं सर या मेरिट आप अंदाज से लगा रहे हो, कोई अनुमान नहीं है, सब फर्जी जाएगा, सब इधर उधर होगा, तो प्रत्यक्ष को परिमाण की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। और जिन छात्रों का नहीं हुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी भर्ती थी जिसमें बड़े से बड़े धुरंधर पिछड़ गए। जिन धुरंधरों के 2018 की भर्ती में 120 प्लस नंबर थे, ये जो कैंसिल हुई 2021 की उसमें 130 प्लस नंबर थे, जो पात्रता की बात करें उसमें 130 प्लस नंबर थे, उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिएगा राम कुमार जी रिनवा जिनके सिलेक्शन हुआ है उनके अभी तक 2 का अपने यहाँ व्हाट्सएप पे आया है कि 2 का हुआ है। राम कुमार जी रिनवा और कुलदीप जी सुदवाड़ दोनों का क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और एक हमें यहाँ पे ये मैसेज भी आया कि 186.66 थे नंबर, ओबीसी के अंदर 183 पे नहीं है, लेकिन एक कमेंट अपने पास ये आया कि 186.66 नंबर होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ है? क्योंकि अब उन्होंने जोड़ रखे थे कि 186 नंबर है, लेकिन ये जो प्रश्न डिलीट हुए हैं, क्या पता उनके जो 2 प्रश्न थे जो सही मान रखे थे वो डिलीट हुए, जिसकी वजह से यहाँ सिलेक्शन से वो जोड़ से क्या हो गए, बाहर हो गए। वो नंबर आपको देखने फाइनल आंसर की भी आ जाएगी 1-2 दिन में, उससे मिलान करना है अपन को कि उसमें और अब वाले में क्या फर्क रहा है। जो अपने 186 थे वो अब मेरे तो 183 पे गया, 3 नंबर आपके ज्यादा है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, डिलीट प्रश्न है। और डिलीट प्रश्न के साथ साथ क्या है, कुछ प्रश्नों के क्या हुआ है, ऑप्शन चेंज हुए, जिसकी वजह से भी ये फर्क देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है जो अपने यहाँ चेंज हुए हैं, ऑप्शन वगैरह। ऑप्शन भी कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें डिलीट हुए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शन चेंज हुए हैं। सबसे लास्ट में चलते हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां, और जिनका नहीं हुआ है उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। नई भर्ती अभी आज ही जो बेरोजगार महासम्मेलन हुआ है उसमें घोषणा की गई है कि 1 लाख भर्तियां निकालेंगे वापस, इस साल 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। देखिए यहाँ प्रश्नों की संख्या दे रखी है, प्रश्नों की संख्या 45, 49, 65, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं। प्रश्न संख्या आपके 45, 49, यानी कि प्रत्येक सीरीज के अंदर 4 प्रश्न क्या हुए हैं, डिलीट। 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं, अलग अलग सीरीज थी आपके, सेट जो था @ वाला, प्लस वाला, हैश वाला, डॉलर वाला, जो अलग अलग सेट थे उनके यहाँ पे बात करें तो अलग अलग सेट के 41 से 65 जो सवाल थे। तो सबसे पहले तो 1 से 40 वाले किसी भी सेट में कोई प्रश्न डिलीट नहीं है, जीके के प्रश्न थे। 41 से 65 के अंदर है जो 3 प्रश्न डिलीट है, सभी के अंदर 41 से 65 जो सवाल है उसमें 3-3 प्रश्न डिलीट हुए हैं। फिर 66 से 125 जो सवाल है उसमें मात्र 1 सवाल डिलीट हुआ है। फिर 126 से 135 जो सवाल है उनके अंदर भी 1 प्रश्न क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। फिर 136 से 145 कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। 146 से 150 में भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। यानी कि ये जो आपके अलग अलग सेट थे, सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान, लैंग्वेज, सब में किसी में भी कोई प्रश्न डिलीट नहीं हुआ है। जीके, आरटी एंड एजुकेशन वाला जो पेपर था उसमें 3 प्रश्न डिलीट हुए हैं, आरटी वाला और जीके वाला। साइंस मैथ्स के अंदर केवल 1 प्रश्न डिलीट हुआ है, और वो प्रश्न है आपके डायग्राम वाला, 100% डायग्राम वाला निकलेगा। अब है टीचिंग मेथड की बात करें, आईटी और साइंस मैथ्स की बात करें तो आपके 1 प्रश्न डिलीट है, साइको के अंदर कोई प्रश्न डिलीट नहीं है, आईटी का कोई प्रश्न डिलीट नहीं है। यानी कि यहाँ पे सबसे अलग बात करें तो 5 प्रश्नों में डिलीट भी हुए हैं। कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं? 5 प्रश्न डिलीट भी देखने को मिले हैं। और ये जो मेरिट गई है, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयां। और किन किन का सिलेक्शन हुआ है, और किसी को अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण है, वाजिब कारण जो आपका होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।